वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वीरता पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग साहित्य पुरस्कार के बारे में देखे थे, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये सब के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग वीरता पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। वीरता पुरस्कार सबसे पहले क्या है, इसको देखेंगे। वीरता पुरस्कार किसे कहते हैं? तो वीरता पुरस्कार वैसा पुरस्कार है जो भारतीय सैनिकों को दिया जाता है। भारतीय सैनिकों को अपनी साहस और आत्म बलिदान के लिए यह पुरस्कार की व्यवस्था की गई है और भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार की घोषणा की जाती है। कब? 26 जनवरी को ही यह पुरस्कार की घोषणा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कब किया जाता है इस पुरस्कार की घोषणा? 26 जनवरी को। और इसकी स्थापना जो हुई वह कब हुई? स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और ये क्या हुई थी? घोषणा होती है। घोषणा होती है। यह पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन श्रेणी? पहला है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। और दूसरा है महावीर चक्र। ये पहला है। दूसरा महावीर चक्र। और तीसरा कौन सा है? वीर चक्र। वीर चक्र। यह तीनों श्रेणियों में दिया जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे परमवीर चक्र। पहला परमवीर चक्र। परमवीर चक्र क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसकी भी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 26 जनवरी 1950 में। और उसके बाद यह जो है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। उसके बाद यह जो परमवीर चक्र है, यह जो परमवीर चक्र है सामान्यतः मरणोपरांत ही दिए जाते हैं। यह जो पुरस्कार है सामान्यतः मरणोपरांत दिए जाते हैं। उसके बाद को का असाधारण वीरता एवं आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो पदक दिए जाते हैं, इसमें कांस्य से निर्मित एक पदक। और इसमें क्या रहता है? एक तरफ इंद्रब्रज और दूसरी तरफ क्या रहता है? हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा परमवीर चक्र। अब हम लोग ये परमवीर चक्र के बारे में देखें। अब हम लोग महावीर चक्र के बारे में देखेंगे। हम लोग महावीर चक्र के बारे में चलते हैं। महावीर चक्र। महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा
वीरता पुरस्कार है। दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। उसके बाद यह जो पुरस्कार दिया जाता है वह वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। उसके बाद यह पुरस्कार जो होती है, इसका मेडल जो होता है वह कैसा होता है? चांदी निर्मित होता है, चांदी से निर्मित। इसकी आकृति भी गोल होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? आकृति गोल। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि इस जो मेडल का बनावट होता है, एक और पांच भुज जैसा सितारा, तथा दूसरी ओर क्या होता है? कमल एवं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ महावीर चक्र। यह तीनों सेनाओं में से किन्हीं को भी दिया जा सकता है। उसके बाद अब हम लोग वीर चक्र के बारे में, वीर चक्र की ओर चलते हैं। तो वीर चक्र यह भी वीरता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। यह भी तीनों सेनाओं को दिया जाता है और यह भी वीरता के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद अब देखेंगे यह जो पुरस्कार दिया जाता है, यह भी पुरस्कार तीनों सैनिकों को, तीनों सैनिक का मतलब जल, थल और वायु, तीनों सैनिकों को अपनी साहस, पराक्रम एवं आत्म बलिदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो मेडल मिलता है वह कैसा रहता है? चांदी का बना हुआ, चांदी निर्मित रहता है। और उसके बाद इसमें पंचभुज सितारा, जिसमें अशोक चक्र होता है। क्या रहता है? अशोक चक्र। और दूसरी तरफ क्या होता है? दो कमल
तो वीर चक्र के बारे में हम लोग ने देखें। अब अगले क्लास में पद्म पुरस्कार को देखेंगे।